आप सभी भक्तों को जय माता दी। संस्कारशाला के यूट्यूब चैनल में मैं आचार्य राजेंद्र तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आज वर्णन करेंगे भ्रुकुट दोष पर। जब भी हम कोई कुंडली मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें प्रायः ही 3 दोष देखे जाते हैं, जिसमें जो प्रथम दोष है वह है नाड़ी दोष, दूसरा दोष जो है वह है भ्रुकुट दोष और तीसरा दोष जो है वह है मांगलिक दोष। तो आइए जानते हैं कि भ्रुकुट दोष क्या है, यह भ्रुकुट दोष कैसे बनता है और अगर हमारे कुंडली में भ्रुकुट दोष हो तो इस भ्रुकुट दोष से हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं। भ्रुकुट दोष सर्वप्रथम वैवाहिक जीवन के पश्चात संतान सुख के लिए देखा जाता है। प्रायः ही जिन जातकों की कुंडली में, जिन लोगों की कुंडली में भ्रुकुट दोष होता है, उन लोगों को संतान सुखों से वंचित रहना पड़ता है। तो जो भ्रुकुट दोष है यह सुख के लिए भी देखा जाता है। यानी अगर वर और वधू की कुंडली में अगर भ्रुकुट दोष हो तो विवाह के पश्चात वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत नहीं होता है। किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी जीवन में लगी रहती है। भ्रुकुट दोष देखने के लिए हमें वर और वधू की जन्मपत्री की आवश्यकता पड़ती है और जहाँ पर चंद्रमा बैठे होते हैं, यानी हमारी जो जन्मपत्री होती है उसमें 12 खाने होते हैं और प्रत्येक खाने में कोई अंक लिखा होता है। तो चंद्रमा जिस खाने के जिस भी अंक में बैठा हो वह वही उसकी राशि कहलाती है। मान लीजिए किसी जातक की मेष राशि है, यानी 1 में चंद्रमा लिखा होगा तो मेष राशि, 2 में चंद्रमा लिखा होगा तो वृष राशि, 3 में चंद्रमा लिखा होगा तो मिथुन राशि, 4 में चंद्रमा लिखा होगा तो कर्क राशि, 5 में चंद्रमा लिखा होगा तो सिंह राशि, 6 में चंद्रमा लिखा होगा तो कन्या राशि, 7 में चंद्रमा लिखा होगा तो तुला राशि, 8 में चंद्रमा लिखा होगा तो वृश्चिक राशि, 9 में चंद्रमा लिखा होगा तो धनु राशि, 10 में चंद्रमा होगा तो मकर, 11 में होगा तो कुंभ और 12 में होगा तो मीन। तो जिस भी अंक में चौ लिखा हो यानी चंद्रमा लिखा हो तो वह उसकी राशि कहलाती है। तो मान लीजिए किसी जातक के कुंडली में चंद्रमा 1 में लिखा हो, यानी मेष में 1 यानी मेष राशि, तो वो जातक की मेष राशि हो जाएगी। और किसी जातिका की कुंडली में, किसी वधू की कुंडली में अगर जहाँ पर 8 अंक लिखा हो वहाँ पर अगर चंद्रमा हो तो वह उसकी वृश्चिक राशि हो जाएगी। तो इसको अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप मिलाएंगे तो कंप्यूटर आपको भ्रुकुट दोष दिखा देगा, जबकि यहाँ पर भ्रुकुट दोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर की मेष राशि है, कन्या की वृश्चिक राशि है और मेष के स्वामी मंगल हैं और वृश्चिक के स्वामी भी मंगल हैं। तो यहाँ पर दोष तो बन रहा है लेकिन दोष परिहार हो गया है क्योंकि दोनों के राशि स्वामी बिल्कुल एक हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम विचार करें तो किसी वर की कुंडली में जहाँ पर 5 अंक लिखा है वहाँ पर चंद्रमा हो और वधू के जहाँ पर 10 अंक लिखा हो वहाँ पर चंद्रमा हो तो यहाँ पर इनका भ्रुकुट दोष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 5 अंक जहाँ पर लिखा हुआ तो 5वां अंक है मेष वृष मिथुन कर्क सिंह राशि और जो 10वां अंक जहाँ पर लिखा है वो है मकर राशि। तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह राशि के स्वामी है भगवान सूर्य देवता और मकर राशि के स्वामी हैं भगवान शनि देवता। तो इन दोनों में यहाँ पर भ्रुकुट दोष बनेगा। तो भ्रुकुट दोष चंद्रमा से देखा जाता है। अगर चंद्रमा किसी जातक के 6, 8वें में बैठी होगी, तो मान लीजिए मेष में चंद्रमा बैठा हुआ है और वृश्चिक में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप अगर गिनेंगे तो लड़के की कुंडली से अगर गिने तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, ये 8 नंबर। लेकिन यहाँ पर ये षडाष्टक दोष नहीं होगा क्योंकि स्वमित्री हैं, स्वभावी हैं। ठीक उसी प्रकार से 2 और 12 किसी जातक की मान लीजिए मकर राशि है
यानी किसी वर की मकर राशि है और किसी कन्या की कुंभ राशि है, तो यहाँ पर द्वे-द्वादश दोष बनेगा। द्वे-द्वादश दोष का मतलब क्या है कि मकर से कुंभ में जाने में तो केवल 2 कदम चलने पड़े, लेकिन कुंभ से अगर मकर में आना है तो हमें 12 कदम चलना पड़ेगा। तो ये द्वे-द्वादश दोष यहाँ पर बनता है, लेकिन इस द्वे-द्वादश दोष का भी हम यहाँ पर ये निराकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10वां जो अंक है वो है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी हैं शनि और कुंभ राशि के स्वामी भी हैं शनि। तो ये द्वे-द्वादश दोष यहाँ पर है, तो कंप्यूटर दिखाएगा आपको, लेकिन द्वे-द्वादश दोष यहाँ पर इसका निर्वाहन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी जातक की कुंभ राशि है तो कुंभ के स्वामी शनि है और जातिका की मीन राशि है, तो यहाँ पर द्वे-द्वादश दोष बनेगा। क्यों? क्योंकि शनि और बृहस्पति में मित्रता नहीं है, तो ये द्वे-द्वादश दोष बनेगा। इसलिए जो है अगर भ्रुकुट दोष देखना चाहते हैं, भ्रुकुट दोष की जानकारी लेना चाहते तो जन्मपत्री किसी एस्ट्रोलॉजर से ही मिलवाएं। अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से आप अपनी पत्री अगर मिलाते हैं तो कंप्यूटर दोष दिखाता है, चाहे वो भ्रुकुट दोष हो। हाँ, भ्रुकुट दोष अगर आपकी पत्री में बन रहा है तो उस भ्रुकुट दोष का निराकरण भी वही है, निवारण भी वही है कि आप अपने राशि स्वामी का पूजन करें। मान लीजिए अगर गलतीवश आपने भ्रुकुट दोष में विवाह कर दिया हो तो उसके पश्चात दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानियां रहती हैं, संतान सुख की बड़ी कमी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए जातक को क्या करना चाहिए, अज्ञानवश भूलवश अगर विवाह संस्कार हो गया हो तो दोनों जातकों को, मान लीजिए कन्या की अगर सिंह राशि हो और वर की अगर मकर राशि हो, अब दोनों में भ्रुकुट दोष तो बना, लेकिन इस भ्रुकुट दोष का निवारण कैसे किया जाए, तो इसके निराकरण के लिए जो वर है जिसकी सिंह राशि है वह भगवान सूर्य का जप करवाए, उनका दान करवाए, और जो मकर राशि जिसकी है, जिस जातिका की अगर वह सिंह यानी शनि देवता का जप दान करवाएं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं, इससे भ्रुकुट दोष दूर होता है। केवल राशि स्वामी के पूजन करने मात्र से ही भ्रुकुट दोष दूर होता है। इसलिए अगर जन्मपत्री में भ्रुकुट दोष बना है और भ्रुकुट दोष बनने के पश्चात दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हों तो आप भी अपने राशि स्वामी का पूजन कराएं, जिससे जीवन सुखमय व्यतीत होगा, संतानों की प्राप्ति होगी। इसी के साथ जय माता दी। फिर से मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के लिए, तब तक प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। जय माता दी।